Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. National Testing Agency has conducted the JEE Main 2020 Paper 2 for BR and B-Plan candidates on September 1. Careers 360 team has conducted live coverage for both the shifts of the exam. Let us check the student reactions and analysis for both the shifts. नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सचिन सिंह। बोर्ड कौन सा है आपका? CBSE। और ये पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी आप दे चुके हैं? पहला ही है ना। आप कौन सा पेपर के लिए थे अभी? BR के लिए। कैसा था पेपर? मीडियम ही था, बस मैथ का टफ था। अच्छा। एप्टीट्यूड टेस्ट तो काफ़ी आसान था। एप्टीट्यूड सबसे मुश्किल पेपर कौन सा था इसमें? मैथ का था। 3 पार्ट थे उसमें। अच्छा। पहला मैथ, एप्टीट्यूड, फिर ड्राइंग। हाँ। ड्राइंग और एप्टीट्यूड तो इजी थे। अच्छा, ड्राइंग और एप्टीट्यूड इजी था। हाँ, नॉर्मल थे। और मैथ कैसा था? मैथ थोड़ा टफ था। मैथ थोड़ा टफ था। और प्लानिंग और ये ड्राइंग का? वो इजी था। इजी था। अच्छा। नॉर्मल था, इजी नहीं मतलब आता था, मतलब इसलिए इजी था। नॉर्मल मतलब जिसमें और किसी तरह की कोई परेशानी हुई नो सर। परीक्षा देने में? नहीं। और कोविड का अंदर कैसा गाइडलाइन का सही है, अच्छा रूल फॉलो कर रहे हैं? यस सर। और कोई दिक्कत नहीं है अंदर? नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस थे? हाँ, 5 क्वेश्चन थे ना वो। कैसे क्वेश्चन? लास्ट वाले मुश्किल थे, वो वही मुश्किल थे बस। मुश्किल थे? हाँ, इसके हैं टॉपिक्स क्या थे? एक तो पैराबोला, हाइपरबोला जो आते हैं, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह, और एक क्वेश्चन वो था, और मेजरमेंट्स के थे, और क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल के ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। अच्छा। और पूरे 3D अगर ओवरऑल पूरे एग्जाम को देखा जाए तो सबसे कठिन पेपर कौन सा था और सबसे इजी कौन सा था? सबसे इजी तो ड्राइंग ही था, और मैथ के जो न्यूमेरिकल्स थे वो हार्ड थे। सबसे ज़्यादा मैथ ही हार्ड था? हाँ, मैथ का हार्ड था। एप्टीट्यूड के भी 3-4 क्वेश्चन हार्ड थे, मतलब वो पढ़ाए नहीं जाते ना हमें, तो इसलिए बहुत थोड़े हार्ड थे। बाकी तो एप्टीट्यूड का नॉर्मल था बिल्कुल। आपको क्या लगता है आप कितना स्कोर कर सकते हो? कितना तक? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लगभग फिर भी अप्रॉक्स मोर देन हाफ। जितना अटैम्प्ट किया वो तो सही किया, मतलब मेरा काफ़ी अटैम्प्ट सही किया मैंने। ठीक है। आपको कौन से इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं इंस्टीट्यूट मैंने द्रोणाचार्य। बोर्ड कौन सा है आपका? बोर्ड हाँ, बोर्ड 12 बोर्ड में CBSE। था। और ये पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी आप? नहीं, ये पहला अटैम्प्ट था। पहला ही है। तो आपका ये कौन सा पेपर था? BR था या? ये BR का। ना? कैसा था पेपर? कैसा था मतलब? पेपर अच्छा गया था। मैथ्स के सवाल थोड़े से हार्ड आए थे, लेकिन वो सारे थे, मतलब सॉल्व हो गए थे सारे। जी। और पेपर कोड कौन सा था? और पेपर कोड वो कह सकते हो उस मीडियम में था, कंप्यूटराइज था वैसे ही। कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटराइज था और ड्राइंग का पार्ट था एक, बस और इतना ही। इसमें इस पेपर में सबसे मुश्किल सा सब्जेक्ट कौन सा था जो सबसे कठिन रहा आपके? मैथ्स ही कह सकते हैं। मैथ्स ही था। हाँ, मैथ्स ही था। और जनरल एप्टीट्यूड कैसा था? जनरल एप्टीट्यूड आसान था, इजी था वो। इजी था? इजी था। आप बता सकते कुछ के क्या किस टाइप के टॉपिक पूछे गए थे इसमें? वो जनरल एप्टीट्यूड में सिर्फ ये था कि मतलब पैटर्न के बारे में ज़्यादा था, कि मतलब पैटर्न्स दे रखे थे। वो पैटर्न्स मतलब आपको दे रखे होंगे, 3 दे रखे होंगे, आपको अगला सीक्वेंस बताना है। और वो दे रखे थे कुछ ब्लॉक्स दे रखे थे, आपको उनका व्यू बताना होगा, टॉप से कैसा है, साइड से कैसा है, वो सारे वैसे क्वेश्चन थे। और कुछ जीके के भी थे। अच्छा। अभी जीके के टॉपिक्स वही सिंपल। अभी जैसे वो एक क्वेश्चन आया था नोटर डैम का, आया था कि नोटर डैम कहाँ पे लोकेटेड है, जो कैथेड्रल वो। और एक आया था अमेरिका के प्रेसिडेंट वो कौन सी जगह पे रहते हैं, ऐसे ही सिंपल थे सारे। अच्छा। और अभी अंदर में कैसे गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है सही तरीके से? हाँ, बिल्कुल। अभी क्या प्रोसेस है अंदर? यहाँ से गेट से एंट्री होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? यहाँ गेट से पहली बात तो गेट पे चेकिंग हो रही है हमारी। वो थर्मल स्कैनिंग हो रही है जो भी वहाँ पे हो रही है। फिर आगे जाके हमें वो मतलब सारा सैनिटाइज वगैरह कर रखा है। हमें भी सैनिटाइज़र दे रखा था। हमने मतलब सारे सैनिटाइज होके गए अंदर जाके सबको अलग अलग एक सीट छोड़ के बैठाया गया था। अच्छा। हाँ, मतलब खतरा नहीं है? नहीं, खतरा नहीं है। और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कैसे थे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। थोड़े से हार्ड? हाँ। और कोई परेशानी किसी तरह की परीक्षा देने में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। वैसे टॉपिक्स कौन से थे? मैथ्स में सारे 11-12 के ही थे। अब बोर्ड कौन सा था आपका 12th में? CBSE। अच्छा। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? आर्किटेक्चर में पहला अटेम्प्ट है।
इसके पहले कौन सा अटेम्प्ट था? जेई मेंस का दिया था पिछली बार। अच्छा, तो उसमें और अभी ये जनवरी में दिया था? हाँ, वो जनवरी में दिया अच्छा, था। तो उस पेपर और इस पेपर में क्या डिफरेंस क्या था? उस पेपर इस पेपर में डिफरेंस ये था कि मतलब जब हम बैठे थे ना तो एक एक सीट छोड़ के बैठे थे। जब हम गए थे ना तो सब लोग दूर दूर ही खड़े थे जैसे ही बच्चे गए थे, और टीचर्स ने भी मतलब सेफ्टी रखी, दूर दूर हम खड़े थे, सब कुछ ढंग से किया था, किसी को छुआ हुआ भी नहीं। और क्या कहते हैं जो चेक करते हैं ना मशीन से, वो भी मतलब पहले तो हाथ से चेक करते थे, अब तो मशीन से भी चेक किया था। और जब अंदर गए थे तो भी सब बच्चे दूर दूर ही थे। उसके बाद जब हम फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं वहाँ पे भी दूर थे, और टीचर्स ने वो जो चेक करते हैं ना वो भी दूर से ही किया था, मतलब वो एडमिट कार्ड और ढंग से ही चेक किया था। उसके बाद पेपर हमने दिया, वहाँ पे भी टीचर्स ने साइन वाइन करवाए, थंब प्रिंट हम पहले से ही करके गए थे, साइन भी पहले से ही करके गए थे, बस वहाँ पे साइन करने थे। और सेफ्टी किस तरीके से थी वहाँ पे? सेफ्टी जैसे कि हमारा पेपर ख़त्म हो गया तो ड्राइंग शीट और जो रफ़ शीट थी और हमारा एडमिट कार्ड बॉक्स बना दिए गए थे, तो उसमें सब बच्चों को अलग अलग करके रखने थे। उसके बाद जब हम आ रहे थे ना वापस, तो भी मतलब सब बच्चों को रोक दिया गया, फिर धीरे धीरे आने दिया सब बच्चों को, एक साथ नहीं भेजा गया। और जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया था कि सीट्स में बीच बीच में था डिफरेंस, मतलब एक एक स्पेस थी और बच्चे भी कम ही थे, तो आराम से हो गया। तो आप ये बता सकती हैं कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले किन किन चीज़ों को वो नहीं लेकर जाने देते और किन किन चीज़ों को लेकर जाने देते हैं? मतलब जैसे कि बेल्ट थी मेरी मोटी सी, तो उसको हटा दिया था। किसी बच्चे का बैग वैग नहीं लेके जाने दे रहे थे। और नहीं, अगर शूज़ मोटे हुए तो वो नहीं लेके जाने दे रहे, अगर पतले हुए तो फिर जाने दे रहे थे, लेकिन शूज़ तो सबके ही जाने दे दिए थे मेरे हिसाब से। और कोई ऐसा चीज़? और मतलब अगर कोई भी मेटल वेटल की चीज़ थी ना तो वो भी देखी थी। अगर कोई भी मेटल वेटल की चीज़ थी तो वो हटा दी गई थी। और सैनिटाइज़र देखा गया था कि बच्चों के पास सैनिटाइज़र है या फिर नहीं। और मार्क्स जैसे ही हम अंदर गए थे ना तो हमारे मार्क्स हटा के दूसरे मार्क्स हमें दे दिए गए। और ये सबसे मुश्किल सा पेपर मतलब सब्जेक्ट कौन सा था इसमें? सबसे मुश्किल जी। मुझे तो ड्राइंग पार्ट ही लगा। अच्छा, ड्राइंग पार्ट था, बाकी सब तो कह रहे मैथ था। मैथ्स मुझसे हो गई थी मैथ्स, लेकिन मुझे ड्राइंग कम आती है ना, जिस बच्चों को जो अच्छी तरह से नहीं आता उसको वो डिफ़िकल्ट लगता है। और जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कैसे थे? जनरल एप्टीट्यूड के मेनली हमसे पूछा गया था, टॉप व्यू मेनली पूछा जा रहा था, हमें ऑब्जेक्ट बना के दे दिया गया था, फिर करेक्ट एलिवेशन भी बताना था। मेनली ज़्यादा क्वेश्चन तो उसके थे करेक्ट व्यू बताने के, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा आता ही है कि सूरज कहाँ से उगता है, वो वाला क्वेश्चन। एंड थोड़े क्वेश्चन थे लॉजिक मतलब आर्किटेक्चर के जो क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो और सारे एप्टीट्यूड टेस्ट थे, और फिगर्स फाइंड आउट करने थे, वो वाले क्वेश्चन भी थे। तो इनका लेवल क्या था क्वेश्चंस का? मुझे सही लगा कि एक सिंपल बच्चा कर सकता है। अच्छा, कोरोना वायरस से कितना अफेक्ट हुआ आपका? अफेक्ट तो बहुत हुआ, लोग बाहर आगे जा नहीं सकते। अब मैंने किसी दीदी से फ़ोन मांगा तो उन दीदी ने फ़ोन भी नहीं दिया था। तो कोचिंग किया था? हाँ, कोचिंग किया था? नहीं कोचिंग नहीं कर रखा। और किसी तरह की कोई परेशानी अंदर एग्जाम हॉल में? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, हम आराम से गए थे, आराम से आ गए। कौन कौन से सेक्शंस आते हैं इसमें? सेक्शन ए मतलब मैथ्स का सेक्शन आता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन आता है और एक ड्राइंग सेक्शन आता है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के क्वेश्चन थे? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के 5 क्वेश्चंस थे। कैसे थे? मुझसे 2 हो गए थे, 3 नहीं हो पाए क्योंकि कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठे तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ रितिका। और बोर्ड कौन सा है आपका? 12 बोर्ड कौन- HPSC अच्छा, और ये आपका पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी आपने फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। तो आपका BR का पेपर था या फिर बी प्लानिंग का? PR को बी प्लानिंग बहुत। कैसा गया पेपर? हाँ जी, अच्छा गया। आपको याद है आपके पेपर का कोड कौन सा था? C125। अच्छा, इस पेपर में सबसे मुश्किल सा टॉपिक कौन सा था? इंस्ट्रक्शंस पूछे हुए थे इसमें वाला। वो सबसे ज़्यादा हाँ जी। डिफिकल्ट थे। और जनरल एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे? जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के। हाँ जी। और वो मतलब इजी थे? लेवल क्या था उनका? इजी। इजी था। मैथ में किस तरह के क्वेश्चन थे? मैथ्स में 12th एग्जामिनेशन में जाते अच्छा, हैं। वो क्या डिफिकल्ट थे या नॉर्मल? डिफ़िकल्ट। डिफिकल्ट थे? हाँ जी। बहुत ज़्यादा? हाँ। ओके। और ड्राइंग या
प्लानिंग में ड्राइंग इजी थी। ड्राइंग इजी थी, क्या था? गार्डनिंग के ऊपर बनाना था और अपनी फ्रेंड स्केच बनाना था। अच्छा। और एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई परेशानी अंदर नो, कि एग्ज़ाम देने टाइम कुछ नर्वसनेस या किसी चीज़ को लेके परेशानी? नहीं, नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी। हाँ जी, हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें? उसमें 3D स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी थे एंड बहुत सारे। अच्छा, तो इस पूरे एग्ज़ाम में सबसे डिफ़िकल्ट सा टॉपिक कौन सा था? सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक एक तो होता है ऐसे। मैथ? हाँ जी, मैथ्स ही। तो अगर आपको मौका मिले, मतलब आपका रैंक अच्छा आता हाँ है, जी। तो आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे? अभी इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होगा वो तो। अंदर में क्या मतलब गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, हाँ मतलब जी, कोविड को लेकर के? हाँ जी। मेरा नाम हिमांशु है। और कौन से बोर्ड से आप? कौन से? बोर्ड कौन सा है? CBSE। CBSE। और ये पहला अटेम्प्ट था आपका या इसके पहले भी आप नहीं दे नहीं, चुके हैं? दूसरा, इससे पहले दे चुका हूँ। अच्छा, ये BR के लिए था या बी प्लान? BR के लिए। BR के लिए। तो कैसा था आपका एग्ज़ाम, कैसा रहा? ठीक था एग्ज़ाम, जनरल वाला सेक्शन ठीक था, ड्राइंग वाला भी अच्छा गया, मैथ वाला थोड़ा हार्ड था, या शायद पढ़ के नहीं आया मैं शायद। और पेपर कोड याद है आपको कौन सा था आपका? पेपर कोड तो याद नहीं है। अभी इस एग्ज़ाम में सबसे जो टफ जिसको कह सकते हैं, सबसे मुश्किल पेपर कौन सा था? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। मैथ सबसे आपको मैथ्स लग रहा था? हाँ। और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में? जनरल एप्टीट्यूड तो आसान था बहुत। मुश्किल था या इजी था? ईजी था। इजी था। और मैथ में किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे, मतलब मैथ्स टॉपिक कौन में से ज़्यादा थे? इंटीग्रेशन था, एरिया बाउंडेड था, और डिफरेंशिएशन था। और ड्राइंग और प्लानिंग में? ड्राइंग में तो सिंपल पूछा हुआ था कि क्या? हाँ। किसी भी बिल्डिंग वगैरह की बनाओ या किसी शेप से कोई कंपोजिशन बनाओ। अच्छा, और जनरल में तो आसान ही था सब कुछ। तो कोविड के टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ एग्ज़ाम देने में? नहीं, ऐसा कोई किसी तरह प्रॉब्लम का? नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू? अच्छा, वो मैथ्स के? हाँ। नहीं, वो भी आसान थे। वो भी आसान थे। पूरे एग्ज़ाम का अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे मुश्किल सा पेपर कौन सा? मैथ्स ही था। मैथ्स ही था। हाँ जी। अच्छा, और अंदर में क्या वो हाइजीन वगैरह सब ख्याल नहीं, रख रहे हैं हाँ, बरोबर? हर चीज़ का एकदम सही ख्याल है। और गाइडलाइंस जो है? गाइडलाइंस भी अच्छी तरह देते हैं पहले, अच्छा, फिर उसको फॉलो करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। इसके पहले आप कभी एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ, दिए। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? उसमें और इसमें यही फ़र्क था, वो कोविड के टाइम पे नहीं था। अच्छा। और और प्रिपरेशन में, कोविड के टाइम पे प्रिपरेशन में कोई प्रिपरेशन तो कोविड के टाइम पे अच्छी हुई होगी। प्रॉब्लम? बताइए। सतीश कुमार, और बोर्ड कौन सा था आपका? CBSE। आपका ये पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी? First attempt। फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये BR के लिए था या फिर बी प्लान के लिए? बी प्लानिंग। आपको पेपर कोड याद है आपका? पेपर कोड नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। इस पेपर में सबसे मुश्किल सा सब्जेक्ट कौन सा था? इसमें जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के थे, हाँ। थोड़े ट्रिकी से थे बहुत क्वेश्चन। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक थे मैथ के? मैथ्स के इंटीग्रेशन थे, हाँ। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन थे, जी। और भी थोड़े पजल वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, और एप्टीट्यूड में कैसे सवाल पूछे गए थे इस बार? एप्टीट्यूड में ज़्यादातर तो डिज़ाइन वाले पूछे गए थे, जैसे कि इस तरफ से व्यू देखोगे तो कैसा मिलेगा आपको, अच्छा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैक्सिमम थे। अच्छा, और मैथ्स में? मैथ्स में इंटीग्रेशन पार्ट का ज़्यादा था, और इंटीग्रेशन ज़्यादा था। और ड्राइंग में किस तरह के क्वेश्चंस थे? ड्राइंग का नहीं पता क्योंकि मैंने अच्छा, ड्राइंग नहीं था। BR नहीं। ठीक है। और इस कोविड के टाइम पे किसी तरह का कोई परेशानी अंदर एग्जाम देने नहीं, में? परेशानी तो कोई नहीं हुई। अच्छा, हाइजीन का अंदर ध्यान रखा जा रहा हाँ, है? पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से हाँ। अंदर में? ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू थी आपकी वो सब्जेक्ट में टॉपिक? थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे, अच्छा। जैसे कि सॉल्व करके देखना पड़ता था, फिर आंसर आता है। लेवल क्या था उनका, मतलब टफ था या इजी था, क्या कह सकते? एवरेज। एवरेज। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छे रैंक आती है आपकी, तो आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहेंगे? अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे ऑप्शंस के हिसाब से हाँ। देखूँगा। तो अभी आपके मन में क्या आता है? कोई तो होगा ना कि जहाँ आप जाना चाहते होंगे? अगर मेरा आ जाए तो फिर सर्च करूँगा कि कौन से बेस्ट हैं, बेस्ट के लिए और बेस्ट। अच्छा,
तो अभी जब आप लोगों को अंदर भेजा जा रहा था एग्ज़ाम के लिए, तो क्या प्रोसेस क्या था अंदर जाने का? अंदर जाने का प्रोसेस पहले तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान रखा गया। फिर उसके बाद थोड़ा हमें चेकिंग की गई, हमारे एडमिट कार्ड चेक किए गए, फ़ोटोज़ की पूछे गई, आधार कार्ड, फिर फेस रिकग्नाइज़ किया गया। फिर उसके बाद हमारा जो मार्क्स था उसको फेंका दिया और दूसरा मास्क दिया हमें उनकी तरफ से। फिर उसके बाद थर्मोमीटर स्कैन किया हमें, मतलब बॉडी टेम्परेचर। फिर उसके बाद हमारा हैंड सैनिटाइज करवाया, फिर हमें उधर रूट बताया था। मेरा नाम आदित्य जैन है। अच्छा, और कौन से बोर्ड से हैं आप? मैं CBSE बोर्ड से। अच्छा, और ये पहला अटेम्प्ट है या इसके पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं? मैं इससे पहले जनवरी में देख चुका। अच्छा, तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क पड़ा है? ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, सेम सा ही था पैटर्न सेम था। और आपकी तैयारी? तैयारी सही थी, मतलब थोड़ी रस्टेड तो थी, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो तैयारी आप कैसे करते थे? ऑनलाइन करते थे या फिर खुद से ऐसे ही? खुद से बुक्स पढ़ता था घर पे और मतलब करता था। और आपका पेपर कौन सा था, BR का या फिर बी प्लानिंग का? हाँ, दोनों था। कैसा गया पेपर आपका? मैं अगर कंसिडर करूँ कि बच्चों को थोड़ा बेकार जाए नॉर्मल से, तो अच्छा गया। अच्छा था। इस पेपर में सबसे कठिन सा विषय कौन था, मतलब सबसे मुश्किल सा सब्जेक्ट कौन सा? डेफिनेटली मैथ्स ही था। मैथ्स। और जनरल एप्टीट्यूड में किस तरह के सवाल थे? वो था मतलब वो आर्किटेक्चर में टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू टाइप के थे। अच्छा, वो जनरल एप्टीट्यूड में। और उसका लेवल क्या था, मतलब इजी था या थोड़ा टफ था या बहुत ज़्यादा मुश्किल था? इजी था। इजी था। और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे? मैथ्स के जेई मेन मतलब लेवल पे तो थोड़े से मीडियम थे, मतलब अच्छा, इजी भी नहीं बोल सकता, हार्ड भी नहीं। किस टॉपिक से थे क्वेश्चंस? मिक्स ही थे, मतलब मिक्स ही थे। हाँ, ड्राइंग और प्लानिंग, ठीक है, इसमें क्या आया था बनाने के लिए? एक तो था रेक्टेंगल और ट्रायंगल से कोई ड्राइंग बनानी है। अच्छा, और दूसरा था गार्डन या फिर प्रेयर सीन या फिर अपने फ्रेंड की फेस बनानी है। अच्छा, और अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहेंगे? एम्बिशन तो टॉप का ही है, मतलब स्पा का। अच्छा, अब जो होता है वो देखते हैं। Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and visit Careers 360 website for more details.